हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मैं आप चुप चुप चुप। फोन मिला दिया सुबह सुबह। क्या फोन मिला रहे? सर आपके 2 मिनट लेने थे, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आपके पास समय। नहीं है 2 मिनट यार, फोन करके परेशान करते हैं सुबह सुबह। सर आपसे सिर्फ 2 मिनट की बात करनी थी, 2 मिनट का अरे समय। कोई बात नहीं है, मैं आके मारूंगा। इतना लगा रहा सुबह सुबह, जब देखो तब फोन करते रहेंगे। सर आप खामा खा गुस्सा कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ सर। अब जब ये ले लो वो ले लो यार, ये ले लो करते रहेंगे पूरे दिन। भाग वाले जब देखो तब फोन करते रहेंगे। फिर तो मैं तो और कुछ काम धाम नहीं है क्या? परेशान करते रहेंगे। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारी अगर बात समझ लेंगे तो ये आप ही के फायदे की बात है सर। अरे एक बात बताते, जब काम करने आता नहीं तो क्यों सुबह सुबह फोन करते रहता है जब देखो तब? काम करना है नहीं तुम्हें, कुछ जब आओगे तो कॉल करते रहोगे और यहाँ पे तमाशा बनाते रहोगे यहाँ पे यार। दिमाग खा रखा है सुबह से। सर मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था, अगर क्या आप... जरूरी बात है? माननी तूने किसी की या मेरी माननी है? बता दे। बना रखा है सुबह सुबह। सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि निवेदन को कान में डाल लेना के। सर आपसे छोटी सी बात करनी थी मुझे। मैं अरे मेरी बात सुन, तेरी बात क्यों सुनूं मैं? है तुम जैसे मेरे को फोन करते रहेंगे, मैं तुम्हारी बात सुनता रहूं? मेरे पे ये काम रह गया है। जब देखो तब कॉल करते रहेंगे मेरे को। सर मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था, अगर आप अब मुझे समय देंगे मैं अरे ठीक है, मुझे कुछ नहीं जानना ना, मुझे कोई तेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए ना मुझे तेरा कोई लोन चाहिए। ये सब उठा के अपनी जेब में डाल ले, ठीक है? मेरे को दोबारा कॉल मत कर दियो। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा था आपको। अरे कौन बोल रहा है ये बता। सर आपके एरिया का SHO धीरपाल बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट आई थी आपकी गाड़ी के बारे में, उसके बारे में आपसे बात करनी थी। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। तो सर आपने गाड़ी लगाई थी और कल आपका छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ था पड़ोसियों से, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी लिखाई गई थी, वहाँ कंप्लेंट लिखने आए थे, मुझे आपसे बात करनी थी। सर वो आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मतलब। थाने आइए सर, सीधे थाने आइए, इस मैटर को सॉल्व करिए। सर वो मैटर को सॉल्व करिए सर, जल्दी से जल्दी। सर मेरी बात सुन लेते। मैटर को सॉल्व करिए सर, जल्दी से जल्दी। सर मेरी गलती तो क्या उनकी गलती है जिन्होंने कंप्लेंट लिखवाई? सर नहीं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा ना, मैं आपकी और अपनी कर रहा था बात। सर थाने आइए जल्दी। आता हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे यार थाने ना पहुंच जाए, मैं इसको कॉल मिला के मना करता हूँ। हेलो, ये पल्लवी मैडम बोल रहे हो आप? हाँ जी। पल्लवी मैडम, मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ये आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूँ सीसीटीवी फुटेज आपका देखा है। आप परसों गए थे लक्ष्मी नगर गाड़ी से। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा नहीं। मेरी बात सुनिए। आप परसों लक्ष्मी नगर गाड़ी से गए थे आप? हाँ मैं गई थी। नहीं, मेरे को ये बताओ, आप गए थे? मेरे को ज्यादा मत समझाओ। आप गए थे, आपको पता नहीं है रूल तोड़ना कितना? भैया मैं गई थी, मैंने कोई रूल तोड़ा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज गलत बोल रहा है हमारा? भैया मैं बता रही हूँ आपको, मैं गई थी। मैं आपको बताया था, आपकी रिकॉर्डिंग देखी है हमने। आप 45 पे, मेरी बात सुनिए मैडम, आप 45 पे गाड़ी चला रहे थे, 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? आपने आपके कैमरे गलत बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पे गाड़ी चला रहे थे, वो भी बिना हैंड ब्रेक खींचे। नहीं, मैंने तो हैंड ब्रेक खींचे हुए थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो हैंड ब्रेक खींच रखा था। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने कोई हैंड ब्रेक नहीं खींच रखे थे, 45 पे चल रही थी गाड़ी। कोई गलत फहमी हुई है सर, मैंने तो खींच रखा था, मैं तो बिल्कुल आराम से चला रही थी। कुछ गलत देखा है आपके कैमरे ने। आप श्योर हो आपने खींच रखे थे? हाँ जी, मैं तो श्योर हूँ। ये आपने हद कर दी है रूल तोड़ने की। अभी हमने ये वीडियो में देखा, पूरा वीडियो देखा है? हाई बीम देके आप गाड़ी चला रहे हो, हाई बीम देके गाड़ी चला रहे हो आप। क्या बोल रहे हो भैया? क्या कब देख लिया? मैंने तो वीडियो दिखा रहा है, हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हो आप।
अरे भैया गलत दिखा रहा है आपका वीडियो। मैंने बीम ही निकाल रखा है कब से। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को बोला है कि पापा इसका बीम निकलवा दो, बहुत परेशानी होती है मुझे। मैं तो बीम ही निकलवा चुकी हूँ, आप क्या बोले जा रहे हो? पता नहीं क्या कैमरा दिखा रहा है आपका, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर आपको ना गलत फहमी हुई है, मेरी बात मानिए आप। चलो मैं कह रहा हूँ नहीं आप ऐसे हम पे ट्रैफिक पुलिस पे वो मत करो आप। ये भी आप झूठ बोलोगे। अभी हमने देखा है, पूरी रिकॉर्डिंग देखी है, आप 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, वो भी बिना एयरबैग खोले हैं? सर आपने ना किसी और की गाड़ी देख ली है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी एयरबैग खोल के चला रही थी। आर यू श्योर आप एयरबैग खोल के चला रहे थे? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ। मैं तो एयरबैग खोल के चलाती हूँ। नहीं तो हम गलत बोल रहे हैं, हमें गलत वीडियो दिखा है। नहीं सर, मैं आपको गलत नहीं कह रही, मैं तो बल्कि सबको बोलती हूँ कि एयरबैग खोल के चलाया करो, रिस्की होता है बहुत। मेरे से ना अब आपसे बात नहीं हो पा रही है, ठीक है? मैं बाद में बात करूंगा कभी आपसे। कोई बात नहीं, आप मेरे को आराम से कॉल कर लेना, आप आराम को मैं सब बता दूंगी आपको। ठीक है चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। हेलो। हेलो चिराग। हाँ यार मैं अजीब सा लग रहा है बहुत। ये प्रीति से मेरी कल बात हुई थी, कल रात में इसका फोन आया था प्रीति का। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों, तू परेशान क्यों लग रही है? बोले मैं डॉक्टर के पास गई थी, पॉजिटिव है यार। पॉजिटिव है? हाँ। अरे यार रिपोर्ट कब आई है? रिपोर्ट कल शाम में रिपोर्ट आई है इसकी। अबे यार मैं तो अभी परसों ही मिला था उससे, तो फिर मुझे भी टेस्ट कराना पड़ेगा। तुझे क्यों कराना पड़ेगा? अरे यार वो पॉजिटिव है तो। मुझे तेरा नहीं मालूम यार, ये बहुत टेंशन में है यार। और मैं हिम्मत भी दिला रहा हूँ, पता नहीं बहुत परेशान बैठी है, फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मैं घर पे था अभी इसके, अभी अपने घर आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो इतना घबरा मत, और उसे भी बोल और मैं भी बोल दूंगा फोन करके कि इतना घबराए ना, और उसके डोज लग गई है ना, कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू? अरे यार मैं उसको मना भी कर रहा था अभी बाहर मत निकल, केसेस ज्यादा हैं। मुझे भी बोल रही थी साथ में चलो, समझ ही नहीं आता है। तू भी समझा और मैं भी समझा दूंगा, मतलब बस अभी टेंशन ना ले और क्वारंटीन कर ले खुद को बस। क्वारंटीन क्यों करे वो? जब पता चल पॉजिटिव है तो क्वारंटीन तो कराना ही पड़ेगा ना अब। अरे तो पागल हो गया है क्या? क्वारंटीन क्यों करेगी यार वो? अभी सबसे बेस्ट यही है कि वो क्वारंटीन हो जाए। अरे यार मैं कह रहा हूँ ऐसे हालातों में क्वारंटीन क्यों करेगी वो? फिर कौन से हालातों में क्वारंटीन करेगी तू ही बता दे। जब नॉर्मल होगी तब कराएगी खुद को क्वारंटीन। तो नॉर्मल तो परसों तक थी ना, कल पॉजिटिव है, कल आया पॉजिटिव। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आज से क्वारंटीन हो जाए। क्यों हो जाए क्वारंटीन? अरे यार जब कोरोना हो जाए, जब ओमिक्रॉन हो जाए तो पता नहीं है कि तेरे को क्या करना होता है। कैसी बातें कर रहा है यार? अरे कैसा ओमिक्रॉन, कैसा कोरोना? तू प्रीति को बोलना जाके कि ओमिक्रॉन हो गया, उसको क्वारंटीन करने के लिए। किसने कहा तुझसे ओमिक्रॉन हो गया? किसने कहा? अभी तो तूने बोला पॉजिटिव है। तो ओमिक्रॉन का थोड़ी है पॉजिटिव। मतलब ये कि पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव है तो मतलब क्या कहना चाहता है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुल के बोलूं क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही क्या तेरी बात? क्या बात कर रहा है? मुझे क्या पता क्या बात कर रहा है, तू क्या कर रहा है? पॉजिटिव है। अबे मैं तो उससे मिला भी नहीं एक बार भी। अभी तू ही तो कह रहा था कि परसों ही मिला था मैं। अबे नहीं मैं तो मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि मतलब आज क्या रह गया तू? तुझे लग रहा है मजाक के मूड में हूँ क्या मैं? उसकी हालत देख जरा जाके। मुझे हुआ कैसे, कब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या पता? भाई तू कुछ करना यार। मैं क्या करूं? अरे यार कोई गोली वोली नहीं आती क्या? यार लेकिन एक मिनट रुक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कैसे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या पता, ये तो तू जाने यार। अच्छा सुन मेरी बात सुन। ये इसने घर पे बता दिया है क्या? मुझे बताया, पता नहीं घर पे बताया नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम घर पे बताने का। यार पता करना। मेरे ख्याल से बता देना चाहिए इसको घर पे। पागल है क्या तू? क्यों रहा है? मेरी भी फट रहा, खुद की फट रहा। कल तो समझ नहीं आता कि मेरी पिटी यहाँ पर तू कह रहा है कि बता दे यार। मेरे ख्याल से बताना ही ठीक रहेगा यार, बता दे। अरे यार कैसे बताना सही रहेगा? मेरे मरवाएगा क्या, मेरी मरवाएगा क्या तू? अरे यार एक सेकंड रुक यार, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को याद करने दे। मैंने कुछ करा ही नहीं है तो ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय। तू परेशान क्यों हो रहा है?
अरे यार शुरू में अच्छा खासा ऐसे ओमनी को रोना होता, पता नहीं अब तूने ये क्या क्या बता दिया पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे यार तो समझ ये नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कोविड पॉजिटिव हो रही है, ये पता नहीं कौन सी पॉजिटिव होके आ गई है। एक काम कर तू उसे कहियो कि अरे यार तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, बाद में बात करता हूं तेरे से, फोन काट। अरे यार इससे पहले इसका हार्ट अटैक हो जाए इसको बोल दूं कि मुर्गा बना रहा था। टैग करो, सबकी रिपोर्ट दो एक दूसरे को। बाय। हेलो। ये भाई साहब, हाँ जी। ये आपका नंबर मिला था मेरे को, इसमें आपने उस पे भी लगा रखा है शायद, परिचौक के पास। ये प्लॉट बेच रहे हो आप अपना? हाँ जी बेच रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या एरिया क्या है प्लॉट का? ये नोएडा परिचौक से आगे, ये जीटा। हाँ बीटा में। क्या वो क्या है एरिया, क्या है प्लॉट का, कितना बड़ा है? 125 के आसपास है। 125 के आसपास है। अच्छा, मतलब पक्का इरादा है बेचने का आपका? हाँ जी पक्का। क्या मतलब डिमांड क्या रखी है? डिमांड यही कोई 60 के आसपास। 60 के आसपास। अच्छा अच्छा, बेच रहे हो फिर, पक्का बेच रहे हो ना आप? हाँ जी बेच रहे हैं, तभी तो डाला है। तो बेच दो आप। जी बेच दो। हाँ वही बेच रहा हूँ मैं। बेच दो, वही मैं कह रहा हूँ, बेच दो आप इसको, बेच दो। हाँ बेच रहा हूँ भाई। बेच दो आप, हाँ बेच दो, सही है बेच दो। हाँ बेच रहा हूँ भाई, बेच रहा हूँ। बेच दो इसको। ये आपने खरीदा था? नहीं जी, मेरे पापा ने खरीदा था ये तो। अच्छा 25 साल पहले। अच्छा, तो क्या इरादा कैसे कर लिया फिर बेचने का? अब कहीं और जगह ले रहे हैं। अच्छा, कहीं और ले रहे हो तो मतलब फाइनल है, बेचना ही है? हाँ जी बेचना है। बेच दो। हाँ बेच ही रहा हूँ जी, आप बताओ। मैं भी तो यही बता रहा हूँ, बेच दो फिर इसे आप। हाँ बेच ही रहा हूँ अब। हाँ वही बेच दो। ठीक है, आपको भेज दो। नहीं, किसी को भी बेच दो। भेज तो रहा हूँ मैं, फोन आपने किया है ना। मैंने फोन इसलिए किया, मैंने देखा ना आप प्लॉट बेच रहे हो। हाँ तो बेच रहा हूँ फिर। हाँ तो बेच दो। अरे यार आपने फोन क्यों किया मेरे को, ये बताओ। क्योंकि आपने नंबर दे रखा था ना। अरे वो तो मैंने इसलिए दे रखा है कि मेरे को प्लॉट बेचना है अपना। तो बेच दो ना आप। हाँ तो बेच ही रहा हूँ ना मैं। हाँ तो बेच दो ना आप, बेच दो इसको, ठीक है? आप बेच दो इसको। ठीक है, बेच रहा हूँ मैं इसको। बेचो। हेलो। हाय मैम। हाय। मैम आपको कुछ बताना चाह रहा था मैं, कुछ स्कीम के बारे में बताना चाह रहा था। नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं चाहिए। जस्ट लिसन टू मी मैम। इस संडे अगर आप इस संडे किसी भी मॉल में 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, अच्छा, और उसके बाद उसी मॉल में किसी भी पार्लर पे जाके अपना मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं। आप मुझे 2 मिनट में कॉल करेंगे? मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक काम निपटा रही हूँ। ओके मैम, ओके ऑलराइट। हेलो। हाय मैम, मैंने अभी कॉल किया था आपको, एक स्कीम के बारे में बता रहा था मैं आपको। हाँ कुछ शॉपिंग। हाँ मैम, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था, इस आने वाले संडे आप अगर किसी भी मॉल में जाके 7,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं। 7,500? अभी तो आपने 7 बोला था। माय मिस्टेक मैम, माय मिस्टेक। किसी भी मॉल में जाके 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, और ये शॉपिंग 7,000 की सिर्फ मेरी अपनी कर सकती हूँ या बच्चों की वगैरह भी, मतलब कुछ भी ले मैम ये सकते हैं? आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आप अपनी भी कर सकते हैं या बच्चों की भी कर सकते हैं, लेकिन जी, जी, 7,500 रुपए की सेम डे। मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ, और उसी संडे में आप उसी मॉल में किसी पार्लर में चले जाते हैं जिसमें आप मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, जिसका बिल 5,000 रुपए अगर बनता है। अच्छा। उसके बाद उसी दिन अगर आप मूवी थिएटर जाते हैं विद फैमिली, मतलब हाँ, अपने हाँ, हस्बैंड से हाँ। कहते हैं कि हम फिल्म भी देखेंगे, और मूवी टिकट से आप मूवी जब जाते हैं तो जनरली अंदर कुछ लेते हैं खाने पीने का? बिल्कुल, वो तो फिर देखिए बिना पॉपकॉर्न के क्या मतलब। हाँ नहीं बिल्कुल। अगर आप मूवी टिकट्स लेते हैं, पॉपकॉर्न्स लेते हैं, तो इसका बिल अगर आपका 2,500 से 3,000 रुपए बनता है। और उसी मॉल में उसी रात में अगर आप डिनर भी करते हैं और हस्बैंड से कहते हैं कि हम अच्छा, डिनर खाली हम फैमिली कर सकते हैं? जैसे मेरी बहन आई हुई है तो वो भी जा सकती है? वो भी आपको बताता हूँ मैं। जी। उसी दिन अगर आप साथ में मिलके अपने हस्बैंड से कहते हैं चलो डिनर भी यहीं करेंगे, और आपका बिल तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए बनता है।
तो उससे अगर आपके हस्बैंड को चक्कर आते हैं, मतली आती है, घुटनों में जान नहीं रहती है, कमजोरी सी लगती है, हार्ट अटैक के चांसेस लगने लगते हैं, पल्स डाउन हो जाती है, दिमाग में घुमेर आते हैं, चक्कर आते हैं, तो मैं डॉक्टर लूथरा बोल रहा हूं, हमारी लैब में हर टेस्ट पे 20% डिस्काउंट है मैम। आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आप चक्कर क्यों आ रहे हैं इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप बीपी की रिपोर्ट दे सकते हैं, 20% डिस्काउंट है मैम, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। हेलो, गधे हो क्या तुम? क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? मैम मैं तो डिस्काउंट की बात कर रहा था। ये डिस्काउंट की बात ऐसे करते हैं, इतना घुमा फिरा के? और जो ये पहले वाली जो तुम बातें बता रहे थे शॉपिंग की और ये मैनिक्योर पेडिक्योर की, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है? मैम उस पे नहीं, उस पे मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ये कह रहा था उसकी वजह से अगर ये सब हो जाता है तो इस टेस्ट पे डिस्काउंट है, जितने टेस्ट होंगे। बाहर में जाए आपकी लैब और आप, मुझे कुछ नहीं कराना अपने हस्बैंड को, भगवान ने करे ऐसा हो। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस संडे 2,500 से 3,000 रुपए की शॉपिंग करता है, अपनी वाइफ को ले जाके फिल्म दिखाता है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए टैग करिए। हेलो डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान हैं कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डर है कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। ही इज सिटिंग विद मी राइट नाउ, कैन यू प्लीज आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी आप ये बात कराइए। सिद्धांत यहाँ देखो, डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग, आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? यस सिद्धार्थ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। यस सिद्धांत, यस कम ऑन एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, या हेलो Sir, I am Pranav. I am calling from Facebook. And sir, we are pleased to inform you that Facebook has bought WhatsApp. Yeah, I read the papers. It's really good. You know, the work you are doing, it's fantastic. You know, that's really amazing. You know, hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion में WhatsApp Facebook ने ले लिया। You remember हमने Facebook 1 minute movie बनाया था? Are you happy with this thing? That was really amazing. You know, that was such a new concept. Now what we are doing, हम WhatsApp 1 minute movie बना रहे हैं और उसको आपके Facebook पे डाल रहे हैं। आपके WhatsApp का मूवी बना लिया है। It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, ना? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए। सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस। पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे। 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं। नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में। अबे ओ! यस वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है, वो समझ क्यों नहीं रहा है तू? मिस्टर नारायण, इनको शेयर कर दो सारे को। ओए प्रणब, के बात सुन मेरी, तू कहाँ जा रहा है? यस सर। अबे वो वीडियो नहीं डालनी, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पर? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार। शेयर यस। नहीं पागल है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणब से बात करनी है यार, वो प्रणब को बोल दो जल्दी से। प्रणब, यस। Somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे मैं शेयरिंग तेरे एक की फाड़ दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण, अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई, सुन प्यार से सुन। एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले। ओके।
और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस तू। सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता या शेयरिंग। अबे मत कर शेयर, मेरा बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके नॉट शेयरिंग। भाई ये बताओ व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप मूवी बनाती और फेसबुक पे डालती हेलो। और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी, कौन? पंचम हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई, ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। कैसी रही? सब ठीक ठाक? सही सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे वो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है, 10:30 10:30 बजे आए थे तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। यार पंचम, आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में वहाँ शादी। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ। उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ है। चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है, तेरी शादी हुई है, जाएगी यार, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी है मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, तेरी शादी है, तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई? भाई साहब बात सुनो। हाँ, नहीं सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई। मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे बुड्ढे ने वहाँ भी ठोक दिया, मुंह दिखाए में क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे बुड्ढे तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के पूछ रहे हैं, तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा रुक जा बेटा। मार लो बेटे की बहन, शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है? कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, हमने ऐसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं, ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर? अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब गए चाचा नहीं? हाँ बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यूँ फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, ठीक सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो मंत्री हो कोई भी हो, 3 दिन बाद भैया शादी करी है, मैंने क्या करा है? आज नाम है? अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। इसे देखो चढ़ा अबे। पड़ोसी पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी देखिए, आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर।
आप मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई, रिश्तेदार के बिल्कुल, पास कहाँ बिल्कुल, भाई, सर। अब मान लो रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का बिल्कुल, करम है, बिल्कुल, आप सर। हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में, हैं? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? सर, याद करेंगे, बिल्कुल हाँ। बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा क्या हुआ पड़ा है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी, कुमार जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है। 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना किस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं बैठेंगे। प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था आपसे। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या बिल्कुल, चीज बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? नहीं सर, बिल्कुल। मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज, उन्होंने बोला भाभी ने कि कभी भी ले लो, छोटी बहन की तरह। टाइम, नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो। ये अच्छा पड़ोसी नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है जब दूसरा पड़ोसी कहे भाई कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है? मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल। है ना, तो आपको कॉन्डम भी नहीं आनी चाहिए। बस यही है, समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देख के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार बिल्कुल अवेयरनेस सर। बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो, प्रखर, हाँ जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर। आपका मेल मिला था प्रखर मुझे, उसमें आपने बताया था कुछ परेशानी है। मतलब एक लड़की है और गर्लफ्रेंड है, और शादी वादी का भी चक्कर चल रहा था, बट वो हाँ। हो नहीं पाया। जब वो शादी की बात आई तो उसने मना कर दिया। तो मना क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन करी नहीं हुई थी, और मैंने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, उनको पता चल गया। तो आप भी चाहते हैं मैं उसको फोन करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है उनका? हाँ, रिया। आप सिर्फ फोन करिएगा, बोलिएगा मत, मैं रिया से बात कर रहा हूँ आपकी। हेलो, प्रखर को मना कर दिया आपने, प्रखर को शादी के लिए। इफ ऑनलाइन मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपको क्या लेना देना? आप I'm कौन sorry, बोल no, रहे no, हैं? no, मैं जानता हूँ प्रखर को अच्छी तरह। देखिए, मैं झूठों के मुंह नहीं लगना चाहती। क्या झूठ बोला है उसने? उसने मुझसे कहा कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पर उसने ग्रेजुएशन नहीं की हुई थी। झूठ क्यों बोला उसने तो मुझसे? रिया ग्रेजुएशन कैसे कर लेता वो? आप उसकी भी तो मजबूरी समझिए ना, कैसे करता वो ग्रेजुएशन? 12वीं में फर्रे चलाता हुआ पकड़ा गया था वो, तो उसको कहाँ पे एडमिशन मिल जाता? उसकी मजबूरियां मैं आपको बता रहा हूँ। वो मुझे ऐसा नहीं इंसान करनी है उस नहीं। इंसान से नहीं, शादी। मैं ये कह रहा हूँ, वो ऐसा है नहीं। आज तो उसने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन को लेकर के झूठ बोला है, कल को उसका क्या भरोसा, पता नहीं जॉब वॉब करेगा नहीं करेगा। आपको ये चिंता है ना जॉब करेगा नहीं करेगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं करेगा। लास्ट ईयर इसने करी थी जॉब, ऑफिस में भी था, रात को वो फोटोस्टेट वाले पेपर होते हैं ना, वो बगल में दबा के ले जा रहा था, और गार्ड ने पकड़ लिया उसे वहाँ पे। रिया, मैं आपको बात बताऊँ, उसकी आप अच्छाई नहीं देख रही हैं। वो बंदा ऐसा है, वो हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल पीता नहीं है, आपको मालूम है? तो मैं क्या करूँ? नहीं पीता तो जा पी ले, जा अरे करके। क्यों पिएगा? वो पिएगा क्यों? वो पाउडर मार के इतना सेट हो जाता है, 3 दिन में होश आता है उसे। वो कहाँ, पीने का टाइम कहाँ मिलता है उसे? आप पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मुझे कभी जिंदगी में कभी बोलने फोन की ना जरूरत करे। नहीं है, वो फोन कर ही नहीं सकता आपको। अब आउटगोइंग बंद हो जाएगी उस पर। 22,000 रुपए का बिल है उसका मोबाइल का। एक्सक्यूज मी, आप जो भी हैं, गो टू हेल, ओके? और उससे भी बोल देना भाड़ में जाए। ये तो चली गई यार। हेलो, हेलो, हाँ जी। क्या किया सर ये आपने? पूरी जिंदगी कुआरा बैठा रहे भाई, शुरू में झूठ बोल रहा है, मैं क्यों तेरी तरफदारी लूं? हेलो, हेलो मिस्टर उमंग, हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका, कितना आ रहा है जी? 150 किलो है।
कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो नहीं, गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा ना। सिगरेट, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी? और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े हैं, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पी लो थायराइड को सिगरेट, आधार- और पी लो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, क्या करूं मैं? Hello. Hi. Hi. Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा. एक सेकंड, लिसन, हेलो. Yes. Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए I था। trust me. हमने उसको बोला था, मैंने उसको. या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार, वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं है, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक। आपको प्रॉब्लम है वो मेरे आंसू पोंछ रहा था? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, जब वो पोंछ रहे आंसू आप तब हट जाते। नहीं, मैं ब्लडी फूल्स, बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे वो। उसने क्योंकि यार अनुषा, उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था, मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के। उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6। मैं जब आप क्लब में अंदर आए, मैं छींक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो, मैं फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा। तो मैं रख रही हूँ बहन। हेलो मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जी ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी, आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती है चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप, मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है, ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है
कि डायमंड रिंग दे, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए हैं, इतनी प्यार से देख के गए हैं एक एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइंस ऐसे अरे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं गई। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है। इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई, प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था वो रिंग, से मेरे को याद आया। हाँ अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं ना, गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी, गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगाया था। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं, आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं तू है। भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। मैं खुद बोर होता हूँ तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूँ और मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार गलती हो गई सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं भाई मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लग गई, कौन सा मेरी कॉल लग गई? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब
गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप सर आप रो रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं, आप राजस्थान में भी हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा सर। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ सर। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूँ, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूँ। सर इस पहली को ध्यान से सुनिए सर। एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियाँ थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो DND पहुँच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियाँ उतर गई, 2 सवारियाँ चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है, छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है, इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है बाय, अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। हेलो चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी हेमंत से बोल रहे हैं। एक सेकंड। ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी बस चलती हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताइए अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं, एक तो फुल बस होती है वो है, ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है, इको भी है। आपके पास परमिट है? हाँ परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम बखत मारा भोंपू सुन के ही चुप होगा तो। हेलो शैंकी, हाँ शैंकी माल चाहिए? क्या क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मनाला क्रीम पड़ा है तो। सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू?
हाँ अगर तूने डीओ में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, भैया कसम मैं सही बता रहा हूँ, हाँ गोली मार दूंगा मैं तुझे। मैं कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है, खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूं, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे, चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार। हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार, और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है, और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटे नहीं रहा है। शंकर छुड़ेगी, ये तुम्हारी चीज छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम, और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ प्रॉमिस? हाँ सर प्रॉमिस सर। पक्का? मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, रोज कॉल करूंगा। थैंक यू सर। हेलो सुनील, हाँ जी, सुनील मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं अभी, मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? जी, अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ जरूरी है, दिखाना है, वो तबीयत इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है, तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। इससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं, गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। ओहो, गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। ओहो, तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे? आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वो चित्रा, तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूं। मैं कह के देखूं?
बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता। बेटे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है मेरी, कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो। या इज दैट मिस्टर गौरव? यस। मिस्टर गौरव हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते रहोगे क्या? नहीं सर स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हाल चाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहाँ से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो गुड इवनिंग। या मुझे नाम चेंज करने के लिए कार्ड देना था। ऑलराइट सर, आई विल हेल्प यू। होल्ड ऑन। हाय गुड इवनिंग। वो ट्रांसफर करी कॉल हुई है, वो नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। BHALLA। Okay, it's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42. What's your old name, sir? Dawood Ibrahim. Okay, Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. करिए दो. DAWOOD. Ibrahim. IBRA. हाँ सर याद है, दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई
सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर हो रहा है, होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई का सो रहा है, होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। जी हाँ शब्बीर, कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम। मार दे। कितना टाइम? तो ये कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी? तो एक सेकंड दाऊद भाई, आप होल्ड करना। साला सिस्टम भी ना। अनिल यार ये सिस्टम को ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ मेरा ही नंबर है। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो संतोष, स्पीकिंग, हु इज दिस? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से? हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए, किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था? पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए। मैं नोट। एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की। फील्डिंग के दौरान एच.डी. धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था? तौर पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था? कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था? तो उनकी चाल थी। महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगाया रखा था। एक बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे लाया, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं, अब बात करने के लिए शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर ये है फोन लाइन पे संतोष, ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के? मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये नहीं, ये जो भी बोले ना सर, मैच फिक्स है। पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी देखा है। नहीं, लिमिट होती है ना। वो बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बात करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा यार। जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं। एनी पॉइंट ये मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। अपने अपराध लगाए ग्रो भाई जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैन कम ऑन राइट अप, टेक इट लिमिट। हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरे घर की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा। आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे। तौलिया कहाँ रहते हैं? हाँ, हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा। मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया। मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया। ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना। तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। अरे बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ छलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊँ और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है। पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे। कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो
जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा, मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है, मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा, तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुठर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई, तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो, आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, जाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो, देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई, मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया, अच्छा। अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तुम मोबाइल कहाँ से? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह से जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं, और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। नहीं तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर, या अभी मैं देख लेता हूँ। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो। हाय मिस्टर विज्ञान। हाँ जी मिस्टर विज्ञान, आई एम राहुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेवलपर। ओ या हाय, हाउ यू? आपको और कितना टाइम लगेगा टू मेक द ऐप? सर दैट्स व्हाई आई कॉल यू। मैं आपको यही बताना चाह रहा था सर, आई एम स्टिल वर्किंग, उस पे काम चल ही रहा है। नहीं एक्चुअली सी आई हैव गिवन यू द पेमेंट एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ऐप। आई नो वी आर स्टिल वर्किंग, अभी भी मैं देख के आया हूँ आपकी ऐप पे काम चल रहा है। You know, this is a startup. हमें अपना और भी काम करना है और हम आपके कब तक इन सब चीजों में पड़े रहेंगे? I know it's a startup और मुझे भी मालूम है कि कितनी जरूरत पड़ती है, बट मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर ऐप। I need it immediately. I know my is on the line. No, I know सर let me check। मैं एक बार और मैं स्टेटस बताता हूँ आपको कहाँ तक पहुँची है ऐप। हाँ, You better tell me right now. I just want to know it. I'm so sorry. I'll tell you Mr. Abhigan. One second. सर मैं उसी कमरे में जा रहा हूँ लेके जहाँ, और मैंने सारा स्टाफ आपकी ऐप पे लगा रखा है इस वक्त, सारा काम छोड़ के आपकी ऐप पे लगा रखा है। हाँ शंभू, ऐप का काम कहाँ तक पहुँचा है अभी? कसला मारो ना उस पे। सर मसाला इनकी ऐप पे कितना डालना है? ज्यादा में डालिए। डाल दो मसाले डाल दो। सुरेंद्र बस 2 किलो ठोको उस पे, वेल्डिंग का टाका मार दो। यार पागल, पहले गारा बनाना, पहले गारा बना फिर ऐप में डाल। गारा बना पहले उसका। सर आप ही के ऐप पे काम चल रहा है। मिस्टर अभिज्ञान, मैं बस ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे ऐप तो नहीं, ऐप बहुत है यहाँ पे, तो हम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, जहाँ आपने ऐप बनवाई हो वो। हेलो रितिका राइट? यस रितिका हाय, आई एम प्रणव। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट रितिका आई सॉ योर प्रोफाइल, वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू। यू नो
मुझसे आई मीन मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादी वादी करनी है, मैं इन चक्करों में पड़ बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। सो इज इट द राइट टाइम, मैं बात कर सकता हूँ? सो वेयर यू स्टे ऋतिका, वेयर यू स्टे? मैं चंडीगढ़ में। आप चंडीगढ़ में हैं? यहाँ चंडीगढ़। I mean, so how's life? Life is good. आप बताओ। I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav and I'm in Delhi. अभी दिल्ली में हूँ। So Pranav, what do you do? ऋतिका, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? Yeah. That's great, यार। कब से पढ़ते हैं आप न्यूज़? I mean, मुझे 10 साल हो गए न्यूज़ पढ़ते हुए। मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं है। I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना। I don't know. प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? That's प्रणव मल्होत्रा। प्रणव मल्होत्रा। किस टाइम पढ़ते हैं आप न्यूज़? Like कभी भी जब वक्त मिल जाता है, 5:30 बजे, अच्छा, तो 7:30 flexible होता है। मॉर्निंग और इवनिंग भी कभी। मैं देखना चाहूंगी। आप कहाँ पढ़ते हैं आप न्यूज़? मैं घर में ही। आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ न्यूज़। घर पे? या आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं अभी भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान, दिल्ली का पारा सर से ऊपर चढ़ा। न्यूज़ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। न्यूज़पेपर आता है तो मैं पढ़ता हूँ। ऋतिका, मैं न्यूज़ तो नहीं पढ़ता, मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते मैं मुर्गा बनाता हूँ, और आपका बन चुका है। नवेद बोल रहा हूँ ऋतिका। हेलो। हाँ जी, हेलो। ए बेटा, आशीष बोल रहे हो आप? हाँ जी, आशीष बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बेटा, ये सडनली आपको लगने लगा होगा अंकल ने कैसे कॉल कर दिया। बेटा, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ। मैंने एक्चुअली आपका ना ऐड देखा, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। मेरी बेटी है जूही। तो जहाँ तक रहा शक्ल का ताल्लुक, बेटा शक्ल तो बहुत अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। हालांकि है ऊपर वाले की देन, इसमें कुछ आपका लेना देना है नहीं, बट स्टिल है ना, मार्क्स तो उसके मिल जानी चाहिए। और बेटा, जिस तरह आपने सैलरी मेंशन कर रखी है, सैलरी में भी हमें कोई एतराज नहीं है, कोई भी एतराज नहीं है। इवन जूही से मैंने पूछा, मैंने कहा जूही कहती है ओके। हाँ जी अंकल, बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छा। बेटे हो तुम, अच्छे बेटे हो। मैंने तो फाइनल उसी टाइम पे कर दिया था, और अब बात करके और मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल फाइन। अच्छा, ये भी है कि आपको पीने वीने का भी शौक नहीं है, जैसे आप हाँ बिल्कुल सही कहा वो तो। ना, मतलब ये है कि रात में भी आपको आउटिंग वाउटिंग का कोई ऐसा खास शौक नहीं है। एंड जूही वाज सो हैप्पी, जैसे जूही पढ़ रही थी आपके बारे में और मैं पढ़ रहे थे, शी वाज सो हैप्पी। भगवान करे उसे हमेशा ऐसे खुश रखे। अच्छा। तो बेटा, बस मैं ये फाइनल बात बोल ही देता हूँ। अंकल, अब बोलने क्या है, पता लगी गया मुझे। बोल के तो पता चलता है बेटा। अब जब हमने फाइनल कर लिया है, मैंने जूही की मम्मी से पूछा है, जूही खुद कह रही है बेटा, अच्छा। बेटा भाई बन जाओ इसके। हमें कोई एतराज नहीं है भाई बनने में, क्योंकि इससे अच्छा भाई नहीं मिल सकता। असल में आपका फोटो देखा ना, जूही ने कह दिया पापा भैया फीलिंग आ रही है। मैंने कहा जब इतनी खासियत है बंदे में तो छोड़ना तो है नहीं। देखो, ये गर्लफ्रेंड ने तो दुनिया बना रही है ना, और वाइफ दुनिया बना रही है। बेटा स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्ट करो, बहन बनाओ तुम। बहन? हाँ बना। बेटा तुम बहन बना के देखो बेटा, बहनें बनानी बड़ी जरूरी है। कब से किसी ने बहन नहीं बनाई यार। अरे यार मेरे भाई आशीष यार, बड़े प्यारे इंसान हो, तुमने मना भी नहीं किया यार। अब लेकिन बड़ा जरूरी है आशीष, बहनें बनाना ही बड़ा जरूरी है, इनका भी ख्याल रखो। हाँ, मुर्गा बना रहा था तुम्हारा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। मिस्टर संजय ओबराय से बात कर सकता हूँ मैं? यस, स्पीकिंग। मिस्टर संजय, आपकी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप पे आई हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया गाड़ी तैयार हो जाएगी सर। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे तक आप ड्राइवर को भेज देना, तो यहाँ से रिलीज कर देंगे। बट सर थोड़ा सा बिल के बारे में बता दूंगा सर। बिल आप कैश से देंगे या कार्ड से देंगे? कार्ड से। सर 75,296 रुपीज। क्या? 75,296। 75,000? ऐसा क्या कर दिया भैया, गाड़ी में जो 75,000 रुपए ले रहे हो आप? नहीं सर, नहीं मैं वो बता रहा हूँ सर, ऐसे जेन्युइन ले रहे हैं सर, कोई ऐसी थोड़ी आप पुराने हैं। अभी नो सर, आपके तो रेस्टोरेंट में भी डिटेल्स बताओ प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ सर, मैं छोटे को बुलाता हूँ।
और सर कैसे चल रहा है सर आपका रेस्टोरेंट? That's perfectly right, but tell me. या आई नो, बट सर कमाल है सर, मतलब मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा यार सर का रेस्टोरेंट दिल्ली में नंबर 1 माना जाता है, स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया है सर आपने। Okay, एक okay. सेकंड, या छोटू आ गया, छोटू आ गया सर, छोटू आ गया। छोटू ये सर थोड़ा भड़क रहे हैं, ये बता भाई 75,296 कैसे आया है? 15,000 रुपए किसके लगे? भाई इनका ये खराब था, ये ठीक किया है। द साउंड मेकिंग डिवाइस equipped to your vehicle that you use to warn others of the vehicle's approach or presence or to call attention to some hazard. What is this? हारन सर, हारन पे नहीं करते वो, हॉर्न बता रहा है, छोटू बता रहा है। छोटू बताइए किसके 2,500 रुपए किस चीज के हैं? अरे सर वही मटेरियल कंसिस्टिंग either of a single filament or of several filaments woven or twisted together and usually insulated with a dielectric material used as a conductor of electricity. ये क्या है? सर तार डाला था आपके क्लच में ना। और सर वो एक्स्ट्रा वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपके वो हुआ था। छोटू क्या हुआ था इनका? अरे सर वो ठीक किया ना, डिफ्लेटेड न्यूमेट्रिक टायर which can cause the rim of the wheel to ride on the tire tread or the ground potentially resulting in loss of control of the vehicle or irreparable damage to the tire. छोटू बताइए क्या है ये? पंक्चर लगा है सर। पागल हो गई हो, कितनी डिटेल्स बताए जा रही हो और क्या चीज लगा रहे हो, उसके बाद उसका आंसर आप क्या दे रही हो? क्या है क्या ये? डू यू थिंक आई एम अ फूल? अब देखिए सर, आपके अपने में भी थी और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, मेरे को पता है आपका रेस्टोरेंट हाई फाई रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आप हजारों का बिल बनाते हो। क्या खिलाते हो आप? छोटू क्या खिलाते हैं ये? सर मैंने ना एक दिन वो खाया था यहाँ पे, फ्रेश कॉटेज चीज मैरिनेटेड इन फ्रेश क्रीम, ग्राम फ्लावर एंड येलो चिली स्क्यूवर्ड एंड ग्रिल्ड इन द अर्दन ओवन। ये क्या था? पनीर टिक्का था सर। पनीर टिक्के को ऐसा नाम देके आपने इतने पैसे ले लिए। और ये भी तो खाया था छोटू, क्या खाया था हमने? सर वो भी खाया था ना, द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ब्लैक लेंटिल, टोमेटो, जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ओवरनाइट ऑन स्लो चारकोल फायर, फिनिश विद क्रीम एंड सर्व्ड विद अ डॉलप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ये क्या खाया था हमने? दाल मखनी। तो मिठे में भी तो खाया था हमने, जिसके इतने हजारों रुपए लेते हैं ये वहां पे बैठ के 5 स्टार में। क्या खाया था हमने? रिड्यूस्ड मिल्क डम्पलिंग स्टफ्ड विद पिस्ताचियो एंड कार्डेमम, डीप फ्राइड एंड डाउस्ड इन शुगर सिरप। ये क्या खाया? गुलाब जामुन। हेलो, ये देखो ऐसे नाम रख के खुद लूट रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। हमने ये नाम बदल के पैसे ज्यादा कर लिए। अब समझ में आ गई आपके? एक आम इंसान को ऐसी चीजें मत खिलाया करो। अगर मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है तो वर्जिन मोहितो कह के मेरा दिल मत बिठाओ यार। मेरे को नहीं पीना वर्जिन में, तो मेरे को नींबू पानी पीना है यार। कैसा लग रहा है आप अपने पे पीती है तो? सर देखिए, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। इतने लंबे लंबे नाम आप रख देते हो, उसके बाद बिल बना देते हो। अब पता चल रहा है आपको कैसा लग रहा है आपको? Excuse me, I don't want to talk to you. नो, क्यों नहीं टॉक रहे? क्यों नहीं टॉक